क्या पाओगे इस लड़ाई से पोरस? यही अंतर है तुम में और मुझ में अलेक्जेंडर। तुम युद्ध लड़ते हो कुछ पाने के लिए और मुझ में देने की चाह है। राजकुमार हूं पर दस्युलोक में मेरा जन्म हुआ। वहां ना ही मेरा कोई परिवार था और ना ही मेरी कोई पहचान, किंतु बहुत छोटी आयु में मैंने ये सीख लिया था कि कुछ पाना जीने का उद्देश्य नहीं, बल्कि वो लौटाना है जो हमने अपने लोगों से पाया, अपनी धरती अपनी माटी से पाया। और ये युद्ध में वही ऋण चुकाने के लिए लड़ रहा हूं जो मेरी माटी का मुझ पर है। किंतु तुम ये युद्ध मेरे देश पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे हो। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। रुक जाओ अलेक्जेंडर, खत्म करो अब इस जंग को। तो आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला दुनिया का खुदा अलेक्जेंडर करेगा। स्वयं को ईश्वर मानने से ईश्वर नहीं बन जाओगे अलेक्जेंडर। किसकी मृत्यु कब होगी इसका निर्णय मृत्यु स्वयं लेती है। पुरु हो या अलेक्जेंडर, राजा हो या रंक, ये मृत्यु पक्षपात नहीं करती। और आज ये पुरु मर भी गया तब भी शान से मरेगा। इसी माटी में जन्मा हूं, इसी माटी में मिल जाऊंगा। और तुम सब कुछ पाकर भी इस संसार से खाली हाथ लौटोगे, क्योंकि तुम मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। मेरे ये लोग मेरी सोच को जीवित रखेंगे और यही सोच अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ पोरस। आज तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया पोरस, जैसा मैंने आज तक नहीं सोचा। और आज जो मैं करने जा रहा हूं वैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो फिर मेरे सामने झुका राजा क्या करेगा? तो फिर से अपनी सेना बनाऊंगा और तुम्हें खदेड़ने का प्रयास करूंगा। हाँ अलेक्जेंडर, यही है मेरी सोच। और जब तक ये सोच जीवित है, हम भारतीय स्वतंत्र हैं और सदा स्वतंत्र ही रहेंगे। ये शमशीर मेरे साथ मेरी पहली जंग से है पोरस, जब मेरी उम्र महज 16 साल थी। और तब से इस शमशीर के साए में मैंने दुनिया के हर मुल्क को लिया।
इसके सामने या तो सिर झुक गए या कट गए, पर इस बार की बात कुछ अलग है पोरस। इसलिए आज अलेक्जेंडर की ये शमशीर तुम्हें सलाम करती है पोरस। हाँ पोरस, मैंने महज एक मोर्चा जीता है। असली जंग तुमने फतेह की है। सही कहा था तुमने। तुम्हारी सोच से जीत पाना वाकई नामुमकिन है। वो सोच जिसने मेरी सोच बदलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे तुम्हारी सारी ताकत छीन ली, पर तुमने हार नहीं मानी। मैंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया, मगर तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैं जंग जीतने के लिए खिड़ता गया, लेकिन तुम अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए ऊपर और ऊपर उठते गए। आज मैं सबकी मौजूदगी में यह ऐलान करता हूं पोरस कि मैंने तुम जैसा जाबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा पोरस। अफसोस कि मैंने इतना वक्त तुम जैसे शख्स से दुश्मनी में बिताया। तुमसे दुश्मनी में मैंने इतना सब कुछ सीखा। काश तुम्हारा दोस्त होता तो न जाने क्या क्या सीख पाता। मैंने महानता छीनने की कोशिश की पोरस, लेकिन तुमने उसे अपने हौसलों से पाया। इसलिए जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। अब वक्त आ गया है जब हम अपने मुल्क लौट जाएं। पोरस ने मुझे यह एहसास करवाया कि अपने वतन से मोहब्बत कितनी अहम होती है। दूसरों की जमीन को तो बहुत निस्तो नाबूद कर लिया हमने, अब अपनी सरजमी को सजाएंगे। नफरतें बहुत की हमने, अब मोहब्बत से अपने मुल्क में जिंदगी बिताएंगे। शाह अलेक्जेंडर के, 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 शाह अलेक्जेंडर के। जाने से पहले एक चीज है जो तुम्हें लौटानी है पोरस। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। तुम्हारी फतेह की निशानी कबूल करो पोरस। मैं यहां से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साथ लेकर जा रहा हूं कि अपनी सरजमी की मोहब्बत से बड़ा और कोई जज्बा नहीं होता। और अपने साथ लेकर जा रहा हूं तुम्हारे जैसे अजीम शाह की दोस्ती की दौलत। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की। वो दिन आ ही गया जब पुरु ने मुझे दिया वचन पूरा किया। अलेक्जेंडर भारत छोड़कर जाने को पूर्णतः सज्ज था। कहने को अलेक्जेंडर भारत से खाली हाथ लौटा, पर पुरु की मित्रता और यहाँ से सीखा सबक उसके साथ था कि अपने देश से प्रिय कुछ नहीं। इस बार उसके रथ में वेग था आक्रमण के लिए नहीं, अपने घर पहुंचने के लिए। ओलंपिया पहले मैसेडोनिया के लिए निकली ताकि अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर सके। उसे संतोष था कि उसका पुत्र जीवित है।
और ये गर्व भी कि उसके पुत्र ने उसे वो सम्मान दिया जिसकी कामना उसे सदैव रही। वहाँ ओलंपिया अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर रही थी और अलेक्जेंडर का कारवां बेबीलोनिया तक पहुंच चुका था। बेबीलोनिया अलेक्जेंडर के स्वागत को सज्ज थी और यहाँ पौरव राष्ट्र पुरु और लाची की संतान का अपने राजकुमार का स्वागत कर रहा था। कुछ लोगों के लिए ये समाचार उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। आपके युवराज का नाम मलाई केतु। राजकुमार मलाय केतु की, राजकुमार मलाय केतु की। मलय पर्वत यानी वो जो अडिग है और सबसे ऊंचा है। आपका युवराज अपने पिता के भांति देश की रक्षा के लिए सदैव अडिग होगा और वो अपने पिता का नाम पर्वत से भी ऊंचा करेगा। राजकुमार मलाय केतु की। यहाँ पौरव राष्ट्र को उनका उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ और कुछ वर्षों बाद बेबीलोनिया में अलेक्जेंडर को ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही मैसेडोनिया को भी उनका उत्तराधिकारी मिलने वाला है। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार हूँ रॉक्सी। मैं उसके कदमों में दुनिया की तमाम खुशियां रख दूंगा। और मुझे दोनों जहान की खुशियां मिल गई हैं। आपका बेटा आपकी ही तरह अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। क्या हुआ लाची? शाह पोरस, एक खबर आपको देते हुए बेहद गमज़दा हैं हम कि शाह अलेक्जेंडर कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। लाख दवा देने के बाद भी उन्हें शिफा नहीं मिली। दुनिया के शाह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अलेक्जेंडर कैसे मरा, इसके अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि दुश्मनों ने उसे धीमा जहर दिया। कोई मानता है कि अधिक मदिरा ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया, तो कोई कहता है कि विषैले मच्छर काटने से उसे ज्वर चढ़ा। कारण जो भी हो, पर अलेक्जेंडर का अंत बुरा भी था। अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया और ख्वाब भारत, दोनों की ज़मीन उसे नसीब नहीं हुई। पर महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। अलेक्जेंडर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, पर जाते जाते 3 नायाब सीखें दे गया, अपनी आखिरी 3 इच्छाओं के रूप में। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतह करने वाला अलेक्जेंडर मौत को नहीं हरा। दुनिया भर के बेहतरीन और आला दर्जे के हकीम मुझे जिंदगी का एक और लम्हा नसीब नहीं करवा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। उससे कोई नहीं भाग सकता। इसलिए जिंदगी जीना कभी गुरूर मत कर लो। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए जहां से मेरा जनाजा निकलेगा, क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि जिंदगी के कीमती पल गवा के जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात मैंने जमा किए हैं, उनकी औकात रास्ते में बिखरे धूल के जितने हैं, जिनसे ना ही मैं जिंदगी का एक और पल खरीद सकता और ना ही मौत के बाद का रास्ता आसान कर सकता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जाए, मेरे कफन के बाहर लटका दी जाए, ताकि दुनिया ये देख सके
कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली, सारी दुनिया की जमीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ से जमीन ही मिली। मेरी ये ख्वाहिशें वो सीख हैं जो मुझे मेरे अजीज दोस्त पोरस ने सिखाई कि फकीर हो या शहंशाह, दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। कुछ रह जाता है तो उसके किस्से। इस संसार के सबसे बड़े योद्धा का अंत हुआ है लाची। मेरे पुरुष से पोरस बनने के पीछे अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा हाथ था। यदि वो सिकंदर ना होता तो मैं अपनी भीतर छिपी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। हर कथा का अंत होता है, किंतु इस कथा के अंत ने मुझे विचलित कर दिया है।